हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 1 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अनुवाद अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता 9:1। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। श्री भगवान ने कहा, पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति शुक्ल गति तथा कृष्ण गति को जान लेता है वह श्री कृष्ण के धाम में जाता है। श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि यदि मैं श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए शुक्ल गति तथा कृष्ण गति के रहस्य को समझ लूं तो मैं श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाऊंगा। फिर युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। इस समय अर्जुन इसी विचार में डूबे हुए हैं तथा श्री कृष्ण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अर्जुन या तो अपना संशय प्रकट करें अथवा युद्ध करें। इस प्रकार अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ही चुप हैं। अर्जुन विचार मग्न है कि श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध करने का आदेश दिया है, परंतु श्री कृष्ण ने अभी मुझे जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुसार तो कुछ अन्य ही निष्कर्ष निकल रहा है। श्री कृष्ण की 2 प्रकार की शिक्षाएं तो नहीं है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस प्रकार इन शिक्षाओं का एक ही निष्कर्ष निकालूं कि मुझे युद्ध करना चाहिए। उस समय श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने पिछले श्लोक में जो मेरे धाम में जाने की बात कही थी उसे जानकर अर्जुन ने समझ लिया है कि उन्हें इस समय कुछ नहीं करना है। पिछले अध्याय में मैंने जिस अनन्य भक्ति की चर्चा की थी उसे सुनकर अर्जुन ने यह मान लिया है कि उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे अर्जुन को समझाना होगा कि अनन्य भक्ति की अवस्था में व्यक्ति मेरे आदेश के ही अनुसार सभी कार्य करता है। इस प्रकार यदि मेरा अर्जुन को आदेश है कि अर्जुन युद्ध करें तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के विचारों को समझ लिया। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए शुक्ल गति तथा कृष्ण गति के रहस्य को जानकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। उस समय अर्जुन के मन में शंका उठी कि योगी श्री कृष्ण के धाम में तो इस जीवन के अंत में जाएगा, परंतु जब तक जीवन है तब तक उसे क्या करना चाहिए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि वे अर्जुन को ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसे जानकर वे इस अशुभ संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर ही रहेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। 1. मैं तुम्हें परम गोपनीय ज्ञान बतलाऊंगा। श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, अर्थात मैं तुम्हें परम गोपनीय ज्ञान बतलाऊंगा क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अपना हृदय खोल रहे हैं। यह बात समझने की है कि पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अनेक स्थानों पर अपने ही विषय में बातें बताई थीं, परंतु उन्होंने अपने आप को छिपाकर ही ये बातें बताई थीं। श्लोक संख्या 8 में श्री कृष्ण ने अपने आप को छिपाकर परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की बात बताई, जबकि परम दिव्य पुरुष श्री कृष्ण ही है। फिर श्लोक संख्या 10 में श्री कृष्ण ने पुनः परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की बात बताई तथा
अपने आप को छिपाया। फिर श्लोक संख्या 13 में श्री कृष्ण ने परमागति प्राप्त होने की बात बताई, जबकि श्री कृष्ण की प्राप्ति ही परमागति है, अन्य कुछ नहीं है। फिर श्लोक संख्या 20 में श्री कृष्ण ने एक सनातन अव्यक्त की बात बताई, जो श्री कृष्ण का ही धाम है, अन्य कुछ नहीं है। फिर श्लोक संख्या 22 में श्री कृष्ण ने यह बात बताई कि परम पुरुष अनन्य भक्ति के ही द्वारा प्राप्त होता है, जबकि वह परम पुरुष श्री कृष्ण ही है, अन्य कोई नहीं है। फिर श्लोक संख्या 24 में श्री कृष्ण ने ब्रह्म के निकट जाने की बात बताई, जबकि वह ब्रह्म श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। फिर श्लोक संख्या 26 में श्री कृष्ण ने शुक्ल गति की बात बताई, जिसमें व्यक्ति वापस नहीं आता है, जबकि वह गति श्री कृष्ण के धाम की ही प्राप्ति है, अन्य कुछ नहीं है। फिर अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने आदि परम स्थान प्राप्त होने की बात बताई, जबकि वह आदि परम स्थान श्री कृष्ण का ही धाम है, अन्य कुछ नहीं है। अब हम विचार करेंगे कि श्री कृष्ण ऐसी बातें क्यों बोलते हैं जो उन्हीं के विषय में हैं, परंतु श्री कृष्ण अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण चूंकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं, अतः सामान्य व्यक्तियों को वे दिखा रहे हैं कि वे मनुष्य हैं। अब जो लोग श्री कृष्ण को मनुष्य समझते हैं, वे सोचेंगे कि यदि श्री कृष्ण मनुष्य होते हुए भी परमेश्वर हैं, तो यह अन्याय की बात है कि श्री कृष्ण तो मनुष्य होते हुए भी परमेश्वर हैं, परंतु हम मनुष्य होते हुए परमेश्वर नहीं हैं। यह ईर्ष्या सामान्य लोगों में उत्पन्न होती है, परंतु अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अर्जुन को अब जो भी बातें बताएंगे, उन बातों में वे मैं, मेरा, मुझे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, कोई अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने पिछले अध्याय में अन्य शब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए इस नवे अध्याय में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण मैं, मुझे, मेरे द्वारा, मुझ में, मेरा आदि शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। इसका कारण यही है कि अर्जुन के अंदर ईर्ष्या नहीं है कि श्री कृष्ण क्यों परमेश्वर हैं, अर्जुन क्यों परमेश्वर नहीं हैं। इस बात से श्री कृष्ण हमें भी संकेत दे रहे हैं कि हमारे अंदर जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या की भावना छिपी हुई है कि श्री कृष्ण क्यों परमेश्वर हैं, हम परमेश्वर क्यों नहीं हैं, उस ईर्ष्या को हम निकालें। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक का अनसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल श्री कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अर्जुन को परम रहस्य का ज्ञान बताएंगे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते हैं। 2. विज्ञान के सहित इस ज्ञान को जानकर तुम सभी बाधाओं से मुक्त रहोगे। श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्, अर्थात विज्ञान के सहित इस ज्ञान को जानकर तुम सभी अशुभों से मुक्त हो जाओगे। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी अनन्य भक्ति के द्वारा
श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाता है, तो यह बात तो जीवन के अंत समय की है कि योगी श्री कृष्ण के परम धाम में चला जाएगा। परंतु प्रश्न तो यह उठता है कि जीवन काल में तो फिर भी अनेक बाधाएं रहेंगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में जो व्यक्ति लगा रहता है, उसे जीवन काल में जितनी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को वह श्री कृष्ण की कृपा से पार करता रहता है। इन्हीं बाधाओं को यहाँ पर श्री कृष्ण अशुभ कह रहे हैं। यहाँ पर मोक्ष से का अर्थ है पार करोगे। यह ज्ञान विज्ञान के सहित है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, अर्थात यह ज्ञान विज्ञान के सहित है। इसका अर्थ है कि ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभूति है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है, तो उसे श्री कृष्ण सदा अपनी अनुभूति कराते रहते हैं। भक्त के दैनिक जीवन में सदा ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके द्वारा भक्त को अनुभूति होती रहती है कि श्री कृष्ण उसके साथ हैं। इस समय लेखक तथा उसके संगियों के साथ भी श्री कृष्ण की अनेक कृपापूर्ण घटनाएं हो रही हैं, जिनका वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार नामक एक अलग ही पुस्तक माला का प्रकाशन हुआ है। इस पुस्तक माला में अभी तक 20 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनको पढ़कर भक्तों को अत्यंत हर्ष तथा विस्मय होता है। यह बात इसलिए नहीं बताई जा रही है कि लेखक का यह कोई अपना गुण है, यह अपना कोई गुण है, बल्कि यह बात इसलिए बताई जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति गीता के अनुसार तथा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार अनन्य भक्ति के नियमों का पालन करता है, तो उसे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त होती है। तुम सभी बाधाओं से मुक्त होते रहोगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरी अनन्य भक्ति में लगे हुए हो, तो जीवन के अंत में तो मेरे धाम में निश्चित रूप से जाओगे ही, परंतु जब तक इस भौतिक संसार में तुम्हारा जीवन शेष है, तब तक भी तुम सभी बाधाओं से मुक्त होते रहोगे। श्री कृष्ण ने गोपियों की अनेक बाधाओं से रक्षा की। भागवत 10:31-3 में गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, जिस समय कालीय सर्प के कारण यमुना जी का जल विषैला हो गया था तथा उस विषैले जल को पीकर सभी बछड़े तथा बालक मृतक हो गए थे, उस समय आपने अपनी दृष्टि के ही द्वारा उन्हें जीवित कर दिया था। फिर जिस समय अघासुर नामक अजगर के पेट में प्रवेश करने के कारण सभी बालक मृतक हो गए थे, उस समय भी आपने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें जीवित किया था। फिर जिस समय इंद्र ने भयानक वर्षा से संपूर्ण व्रज को नष्ट करना चाहा था, उस समय आपने गोवर्धन पर्वत को धारण कर हम सभी की रक्षा की थी। फिर जिस समय तृणावर्त के द्वारा उत्पन्न आंधी से संपूर्ण व्रज आक्रांत हो गया था, उस समय आपने तृणावर्त का वध करके संपूर्ण व्रज की रक्षा की थी। फिर जिस समय बैल के रूप में अरिष्टासुर से संपूर्ण व्रज को भय प्राप्त हुआ था, उस समय आपने अरिष्टासुर का वध करके संपूर्ण व्रजवासियों की रक्षा की थी। फिर जिस समय व्योमासुर के द्वारा बालकों का अपहरण हो गया था, उस समय आपने व्योमासुर का वध करके सभी बालकों के जीवन की रक्षा की थी। इस प्रकार आपने सभी व्रजवासियों की अनेक संकटों से रक्षा की है, क्योंकि व्रजवासी गण आपके अनन्य भक्त हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते रहें, तो इस जीवन काल में श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे तथा अंतकाल में हम श्री कृष्ण के परम धाम में जाएंगे। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एवार हे अर्जुन शुन असूया रहित, एक गुह्यतम कही तव हित।
इहा हय ज्ञान आर विज्ञान सम्मत, जानिले से मुक्त हय सर्व अशुभत। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जानिले से मुक्त हय सर्व अशुभत, अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम अनन्य भक्ति के सिद्धांत को समझ लोगे तो तुम अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों को पार करते रहोगे, क्योंकि मैं स्वयं ऐसे भक्तों के साथ रहता हूँ। अतः तुम मेरे भक्त बनो। हरे कृष्ण इति।